भाजपा अगर कहीं 2-3 गाँव मुख्यमंत्री बना दिया, यादव समाज के। हाँ, एक आध को मुस्लिम समाज के, हाँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। ये जो बोलते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव जी के माने सॉरी बोलते हैं, हुँ। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा ही देश की असली विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से ही गरीबों गुरुओं को वंचितों को न्याय मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ मनुवादी को बैठा लेते हैं, हाँ। एक तरफ सामंतवादी को बैठा लेते हैं, हाँ। और बीच में उनका संबोधन सुनने के लिए सिर्फ बैकवर्ड समाज है, अच्छा। सिर्फ यादव समाज है। ठीक है, बौराए हैं, हाँ। बुड़बक है, थी सम्राट चौधरी जी, हाँ। लेकिन कम से कम भाजपा उनको प्रदेश सदस्य बनाया, हाँ। तो वो कम से कम कुछो बोल रहे हैं, हाँ। गलते बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना जी। हाँ। लेकिन जगदानंद सिंह जी हाँ। ये खाली जाएंगे, हाँ, ऐसा होता है। जगदा बाबू किसी से नहीं मिलते ओबीसी समाज के, एससी एसटी के समाज के लोगों से? नहीं मिलते हैं, हाँ। नहीं मिलते हैं, वो सामंतवादी विचारधारा के आदमी हैं। आप जाते हैं राजनीति नहीं में? जाते हैं। काहे नहीं जाते? है पटका पटकी हो जाएगा हमको, किससे? जगदम्बा बाबू से हो जाएगा और क्या किससे हो बात जाएगा? कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष से पटका पटकी हाँ, हो जाएगा। तो उससे हमको मतलब नहीं है, प्रदेश सदस्य हम नहीं जानते हैं। तेजस्वी जी जो है, ये जा करके किसी सभा में बोलते हैं कि हमारे पिताजी से गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। तो ये गलती आपकी है, हाँ। आपके पिताजी हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल सही किए थे, और उनकी विचारधारा पे ही हम लोग चलेंगे, अच्छा। आपकी विचारधारा पे नहीं चलेंगे। भाजपा के 3 राज्य में प्रचंड सरकार बनी, उसके बाद जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, तब मोहन यादव को वहां के मुख्यमंत्री चुना गया। ओबीसी समाज से आते हैं। अब क्या भाजपा क्या सोच रही है, ओबीसी दांव चल रही है, ये भी सवाल हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इसी मुद्दे पे संतोष रेणु यादव हैं। कैसे देख रहे हैं आप? वहां तो ओबीसी दांव चल रही है भाजपा वाले। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अगर भाजपा को नींद खुली है, जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार ने आधारित गणना का जो डेटा फ्लैश का, और जिस बाद ये हुआ कि भाई अब पिछड़ा वर्ग जो है, कि यादव समाज पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा एक समाज निकल आया आबादी के हिसाब से, जबकि उनको सरकारी नौकरी में उतनी भागीदारी नहीं मिली, पॉलिटिकल भागीदारी उतनी नहीं मिली, तो इधर ये लोग डेटा फ्लैश करते रह गए। ये लोग मध्य प्रदेश में उसी के आधार पर अखिलेश यादव जी तो बोलते कि हमको 6 सीट चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी इंडिया महागठबंधन के ही नेता हैं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि कौन है अखिलेश, ये सब वही कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। फिर आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव को आप इग्नोर करेंगे, अखिलेश को अपमानित करेंगे, तो फिर यादव समाज तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वही चीज सटीक निशाने पे तीर मार दी भाजपा ने। भाजपा ने वहां पे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया अपना, उनका जो एजेंडा है इस बार, वो कहीं ना कहीं यादवों को अपने तरफ मोड़ने की एजेंडा है, यादवों को लुभाने की एजेंडा है। अभी पहली बार आप देखे होंगे बिहार में हुआ था गोवर्धन पूजा भाजपा की तरफ से, तो हमको लगा था कि यादवों को लुभावन ये हाँ मिल रहा है। तो ये जो उनकी जो चाल है भाजपा की, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये चाल बहुत कारगर चाल साबित होगी। ऐसे तो मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाइयाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए, और भाजपा के आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक यादव को इस पद पे बैठाया है। तो यादव सब को भाजपा अपने पाले में लाना सोच रही है। हाँ, प्रयास तो जारी है। यादव सब जाएंगे उनके साथ, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री चुन लिए। जाहिर सी बात है कि अगर इसी तरह का अगर प्रयास उनका आगे भी चलता रहा, इसी तरह का अगर वो प्रयास करते रहे, अगर कम से कम 2 और मुख्यमंत्री अगर भाजपा अगर यादव समाज के लोगों को बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस पे कुछ तो विचार करेंगे। कुछ विचार करेंगे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं विचार करेंगे? हमारा समाज जहाँ पे सम्मान पा रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं विचार कर सकते हैं? बिल्कुल विचार तो और मुख्यमंत्री यादव समाज से अगर ला देंगे तो सारे यादव भाजपा को सपोर्ट करेंगे। नहीं, ये नहीं कह सकते कि सारे यादव भाजपा को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ हद तक लोग मूव तो करेंगे। 50% जा सकते हैं उनके साथ। नहीं, 50 नहीं, लेकिन कुछ मूव करेंगे। मतलब कितना परसेंट? कितना परसेंट? अगर मान लीजिए कि 10% भी कर गए तो बहुत बड़ी बात है ना भाजपा के लिए। जहाँ पे आपको 1% नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अगर आपको 10% मिल जा रहा है, तो 10 दूना 20% पॉलिटिकल फायदा हो गया ना आपको। तो दो राज्यों में अगर इसे बनाते हैं, और
सिर्फ मुख्यमंत्री मत बनाइए, बल्कि उसके साथ-साथ जो हमारी जो हक है, जो देश की भूभाग संपदा में, जो पॉलिटिकल में आप हमको हिस्सेदारी दे रहे हैं, हमको कि भूभाग में हमको हिस्सेदारी चाहिए, संपदा में हिस्सेदारी चाहिए और वो मान-सम्मान के साथ अगर मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि विचार हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं विचार। संतोष यादव पलटी मार सकता है। नहीं, इसमें पलटी मारने वाली बात नहीं है। समाज के साथ संतोष रेणु यादव रहेगा, समाज हमारा जहाँ रहेगा, जहाँ समाज को सम्मान मिलेगा, संतोष रेणु यादव वहाँ रहेगा। तो समाज आपको, भाजपा को अगर आपकी समाज सपोर्ट कर दी तो आप भी भाजपा के साथ जाइएगा? हम समाज के साथ रहेंगे, जहाँ पे हमारा समाज रहेगा। भाजपा के साथ अगर जाती है तो? अगर हमारे समाज को अगर ये मंजूर होगा, तो हमको भी मंजूर होगा। मंजूर होगा? हाँ, बिल्कुल मंजूर होगा। क्योंकि जो हमारे समाज को मजबूत करेगा, जो हमारे समाज को सम्मान देगा, हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। तो जहां हमारा समाज सुखी होगा, जहां हमारा समाज खुश रहेगा, वहां संतोष रेणु यादव खुश रहेगा। लेकिन भाजपा ओबीसी दाव अब खेल रही है। कोई दांव खेले, इधर के लोगों को क्यों नहीं ओबीसी दांव से नजर आता है? यहाँ पे तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक तरफ मनुवादी को बैठा लेते हैं, एक तरफ सामंतवादी को बैठा लेते हैं और बीच में उनका संबोधन सुनने के लिए सिर्फ बैकवर्ड समाज है, सिर्फ यादव समाज है, एससी एसटी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, हैं? तो जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा थी, जो कि हम उनको भगवान भी मानते हैं और सब लोग मानते हैं, वो भगवान हैं भी, वंचितों के भगवान हैं, शोषितों के भगवान हैं, तो उनकी जो विचारधारा जो हुआ करती थी, वो विचारधारा कौन है आपके साथ समान थी? जैसे यहाँ पे जैसे आप जगदानंद सिंह को ले लीजिए। जगदानंद सिंह क्या है? जगदानंद सिंह एक सामंतवादी हैं। प्रदेश अध्यक्ष है? नहीं, सामंतवादी हैं वो। क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वो सामंतवादी व्यक्ति हैं। कैसे सामंतवादी है? वो जैसे आप बताइए कितने लोग से वो मिलते हैं प्रदेश कार्यालय में? कितने आज फटे कपड़ा पहन करके कितने लोगों को हिम्मत है कि जाकर के जगदानंद सिंह के सामने जाकर कुर्सी पे बैठ जाए? कितने लोगों की हिम्मत है बताइए? लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव जी आज भी इस उम्र में भी फटे हाल लोगों से मिलते हैं, गरीब गुरबों से मिलते हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नेता का विचारधारा लालू प्रसाद यादव की विचारधारा का होना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को ये जो तेजस्वी जी जो हैं, ये जा करके किसी सभा में बोलते हैं कि हमारे पिताजी से गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। तो ये गलती आपकी है। आपके पिताजी हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल सही किए थे और उनकी विचारधारा पे ही हम लोग चलेंगे, आपकी विचारधारा पे नहीं चलेंगे। ये सामंतवादी है जगदानंद सिंह और बिल्कुल तेजस्वी यादव जी को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह जी सामंतवादी हैं और तेजस्वी जी कहीं ना कहीं सामंतवादी को अपने बगल में बैठाते हैं। और वहां पे आप बताइए एससी एसटी को क्यों नहीं जगह मिलता है, अल्पसंख्यक को क्यों नहीं जगह मिलता है बताइए? वहां पे अगर कुर्सी ही लगाना है इन लोगों को बैठाइए, लेकिन 2 कुर्सी और बढ़ाइए, 2 कुर्सी और बढ़ाइए। जगदा बाबू किसी से नहीं मिलते? ओबीसी समाज के, एससी एसटी के समाज के लोग नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। वो सामंतवादी विचारधारा के आदमी हैं। हमको एक से फोन आया एक महिला का, और सम्मानित महिला थी, वो संवैधानिक पद पे वो महिला थी। वो जब जगदा बाबू से मिलने के लिए जाती हैं तो जगदा बाबू उनको डांट के भगा देते हैं। हैं जगदा बाबू, ये आपका घर है क्या? आपका घर है? ये पिछड़ों का ये ऑफिस है, वंचितों का ऑफिस है। वो ऑफिस है जिस ऑफिस को परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया है, और आप वहां पे तानाशाही दिखाइएगा तो हम लोग उस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाते हैं राजनीति? नहीं जाते हैं। पटका पटकी हो जाएगा हमको। जगदा बाबू से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष से पटका पटकी उससे हमको मतलब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हम नहीं जानते हैं। हमको जो गरीब गुरबों को जो देगा सम्मान, वो हमारा अपना आदमी है। किससे पटका पटकी हो जाएगा? यही सामंतवादी लोगों से। कौन है? यही जगदा बाबू है, कौन है? दूसरा लोग हैं। यहाँ तो कहीं नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये लीजिए, वो जैसे वहां पे सामंतवादी की तरह बात करेंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। आप अहिंसा करिएगा उनके साथ। ये लीजिए, और राजनीतिक पटका पटकी का वहां का जैसे का वो तो बुजुर्ग आदमी हो गए, राजनीतिक पटका पटकी की हम बात कर रहे हैं, तब पटका पटकी हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? आपके नेता हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नेता जगदा फगदा के नेता मानते हैं? हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान हैं, हमारे सीने में रहते हैं। आप हमारा खून निकाल करके देख लीजिए, खून निकालिएगा ना तो खून के माइक्रोस्कोप से चेक कीजिएगा, उसमें लालू यादव जी का फोटो नजर आएगा। समझे? मतलब ये उठा लीजिए, भगवान है जगदा बाबू। बदौलत हम बोल रहे हैं। वो कुछ नहीं, वो कुछ ही है। 3 में कि 13 में प्रदेश अध्यक्ष, वही तो गबड़ा दिए। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब पूरे प्रदेश में कम से कम पार्टी को मजबूत कीजिए। ठीक है, बहुराए हैं,
बुड़बके है थी सम्राट चौधरी जी, लेकिन कम से कम भाजपा उनको प्रदेश सदस्य बनाया, तो वो कम से कम कुछ बोल रहे हैं, गलते बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना जी। लेकिन जगदानंद सिंह जी ये खाली जाएंगे, हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मजबूत कीजिए, समझे, तानाशाही मत दिखाइए, सामंतवादी सोच मत रखिए, सामंतवादी सोच हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मतलब आप मानते हैं जगदा बाबू सामंतवादी हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, तेजस्वी यादव सामंतियों को बैठाते हैं साथ में। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बैठा रहे हैं तब ना। अब देखिए ना, अगर कहीं जो भाजपा अगर कहीं 2-3 गो मुख्यमंत्री बना दिया, यादव समाज के। हाँ एक आध को मुस्लिम समाज के, हाँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। ये जो बोलते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव जी के मने अथी से हम मने सॉरी बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा ही देश की असली विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से ही गरीबों गुरुओं को, वंचितों को न्याय मिलेगा। अच्छा, लालू यादव का विचारधारा मानते हैं तेजस्वी? नहीं मानते हैं वो, नहीं मानते हैं वो, तो जाकर माफी मांग लिए, वो जाकर माफी मांग लिए, किससे? वही जाके आओ करा से, करा से? सामंतवादी से। हाँ। तब मानते हैं? नहीं मानते, पिताजी की विचारधारा नहीं मानते? नहीं मानते हैं वो, नहीं मानते, जाकर माफी मांग लिए। लेकिन हम लोग लालू प्रसाद यादव के लिए गर्दन भी कटाने का बारी आएगा, खुशी खुशी कटा लेंगे हम लोग। यादव समाज जहाँ जाएगा वहाँ आप लोग? जहां हमारा समाज रहेगा वहां हम रहेंगे। भाजपा में जाएंगे तो भाजपा में? हम कहूँ चांद पर चल जाएगा, हम चांद पर रहेंगे। अच्छा, तो कितना बधाई दीजिएगा भाजपा को? धन्यवाद कहेंगे, यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा को बधाई चलते कि ब्रेन काम कर गया, भाजपा को, भाजपा का ब्रेन खुल गया, अच्छा। ये चलते बधाई भाजपा को। अच्छा। और मोहन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो तो देखिए, ये है संतोष रेणु यादव, अब यादव समाज से आने वाले एक नेता, और लगभग 13 साल से विधायक थे मध्य प्रदेश में। अब वो मुख्यमंत्री बन गए भाजपा से, और अब संतोष रेणु यादव ने साफ कर दिया है कि जो तेजस्वी यादव है वो सामंतियों को साथ में बैठाते हैं, और लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उनके विचारधारा को नहीं मानते हैं तेजस्वी यादव। बहुत बड़ी बात कर दी है संतोष रेणु यादव ने। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अगर यह भी कहा है कि अगर 2 मुख्यमंत्री और बनाते हैं तो यादव सब चला जाएगा भाजपा के साथ। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे दे रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।